मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखो हम लोग अगेन SBI PO कह लो, IDBI जैम कह लो, ठीक है, या बाकी जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसका जो प्री लेवल का है वो हम लोग एक प्रैक्टिस करते हैं। फिर हम लोग मेंस वाला, जैसा कल मैंने बोला था, फिर हम लोग आगे फिर कर लेंगे शाम में। चलो देखो, ये तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन में अगर ये देखो तो 28/252, 9/22 क्या इजीली कट जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। 11 से इसको 2 बार में काट लो, ठीक है। 9 से अगर इसको काटोगे, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 8 72, ये 28 28 कट जाएगा, तो बच जाएगा तुम्हारे पास 3 और 2 6, और ये है तुम्हारा 100, ठीक है। तो 600/6 ही तुम्हारा 100 आएगा। ये मेरा आंसर है। सिंपल था। इसमें देखोगे तो ये तुम्हारा यूनिट पे कर सकते हो, लेकिन क्या है ना कि दो जगह पर 4 है, तो अदरवाइज़ नॉर्मल है। देख लेते हैं कि क्या है। 729 का क्यूब रूट 9 आएगा, 784 का रूट 28 आएगा, 256 का रूट अगेन रूट, तो ये तुम्हारा 4 दे देगा, ये तुम्हारा 7 देगा। तो 28 + 9 37, 37 में से 7 चला गया। 28 + 9 37, 37 में से 7 गया 30, 30 + 4 34, ठीक है। इसको देखो तो ये कटने वाला है। 3/5, 4/7 मतलब आधा आधा, ठीक है। तो इसका 1/4 बोल सकते हो कि लगभग वही आएगा, ठीक है। आधा से कम है इनफैक्ट। 3/5 तो 12/35 है, तो 12/35 का मतलब 1/3 हो जाता है। 3 चौके 12, 7 पंचे 35, तो 12/35 का मतलब 1/3 हो जाता है। इसका 1/3 करोगे तो 11/1200 आएगा। इस 5 से इसको काट लोगे तो 25। अब जो ऑप्शंस देखो तो ऑप्शंस में क्या है ना कि ये दोनों तुम्हारे सेम फिगर है, सिर्फ जो डिफरेंस है तुम्हारा डेसिमल का है। तो इसका मतलब आंसर तो पक्का इसी में से है। अब अगर इसमें से है तो 25 चौके 100, तो ये तो आएगा नहीं, तो ये वाला हम लोग आंसर ले सकते हैं। 9 पे चेक कर सकते हो, लेकिन 9 पे चेक करने को ऑप्शंस देखने में जो मुझे समझ में आया, 474, 4794, तो ये तुम्हारा एक ही आएगा, तो 9 पे यहाँ तुम अटक जाओगे। तो बेहतर है कि तुम इसके हिसाब से कर लो। क्या चेक करना होगा तो बिल्कुल लास्ट में जाके चेक करना, इसको पहले चेक बिल्कुल मत करना, ठीक है। टाइम बहुत जाएगा, कैलकुलेशन लेंदी है, या तो रिव्यू करके चले जाना। तो डाउट होने की ज़रूरत नहीं है, डाउट करने की, ठीक है। अगर नन ऑफ दीज नहीं है तो ये आंसर पक्का होगा। 85% of watt of 6755 is equal to 3281। अब ये देखो तो ये तुम्हारा 85% ऑफ ये अब अगर ऑप्शन देखो 4/7, 2/7, ये तुम्हारा 8/7, ये 6 और ये 10/7। इसका पर्पस मेरा है कि मैं एक बार यूनिट से ट्राई करना चाहता हूँ। देखो 7 तो हर जगह पर नीचे है, 7 से मैं इसको पहले काट लेता हूँ। 7 में 63, 7 छके 42, 7 पंचे 35। अब ये तो समझ में आ गया कि भाई अगर तुम्हारा इसको या तो इधर से हम लोग काटें, क्या ये भी इतना इजी नहीं होगा। अगर मैं 9 पे करना चाहूँ, क्या तो मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि दो जगह पर मेरा ये आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। अब 85% है, मतलब 17 इसमें है, 17 यहाँ होगा। मैं या तो यहाँ से इसको काट दूँ 17 से, तो ये इजी हो जाएगा। चलो ऐसा कर लेते हैं। 17 पंचे 85, ठीक है। 17 एक 17, 158, 17 नमे
153, 17 51। देखो ये तो लॉजिक है कि भाई अगर 85 है, यहाँ पे 17 है, ठीक है, प्राइम, तो यहाँ पर तो 17 होगा ही नहीं चूँकि मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब फंस रहे हो तो एक तरीका यही हो जाता है कि ऐसे ही कर लो, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने ये किया ना, अब मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो गया। क्यों ईजी हो गया? क्योंकि 193 इंटू 5 करोगे तो शायद ये आ जाएगा 965। क्या? तो अब मेरा क्या आ गया पिक्चर? 5 इंटू 965 डिवाइड बाय 193 है। 17 पंचे 85 किया था। अब परसेंट है तो डिवाइड बाय 100 आएगा, वो एक अलग कहानी आएगा, ठीक है। बट चलो इसको अगर करते हैं तो ये मेरा 5 बार में आ जाता है। तो 5 बचे 25 आ गया। अब हम लोग अगर मेरा 100 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब 4 आएगा, तो आंसर मेरा शायद 4/7 हो जाए। हम लोगों ने चूँकि उल्टा पुल्टा कर दिया है तो थोड़ा सा हाँ दिक्कत आ गया है। अब अगर इसको नॉर्मल वे में देखो तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग 85/100, या हम लोग सबको इधर ले, यहाँ पे अगर मुझे वॉट ही रखना है तो मैं इसको इधर लेके चला जाऊँ अगर, क्या 3281 डिवाइड बाय 85, ऊपर में चलो 100 कर देते हैं, परसेंटेज है तो, ठीक है, और नीचे में फिर मेरा आ जाएगा 6755। तो ये तुम्हारा बेसिकली वॉट का आंसर आ जाएगा। अब जैसे हम लोगों ने किया था 5 से अगर मैं इसको काट लूँ, मान लो 20, 5 से इसको कर दिया 17, 17 से हमने इसको काटा था 193। अब है कि ये मेरे पास आ जाएगा। अब तुम्हें देखना है कि भाई क्या आएगा नीचे में। तो अगर मैं 5 से इसको काट लेता हूँ तो ये 4 आ जाएगा। 5 से इसको मैं काटता हूँ, 5 एक 5, 1 7, 5 दिया 15, 2 5, 1351 आ गया। अब यह है कि इससे अगर मैं इसको काटूंगा तो 7 बार में कटेगा क्या? शायद कट जाएगा। 7 तिया 21, 7 में 63 2 65, 7 एक 7 6 13। तो जो हमने उल्टा पुल्टा किया था, चूँकि जब मुझे पता था कि 100 तो मैंने लिया नहीं है, तो अगर मेरा 25 आ गया तो ये मेरा 4 ही देगा। हाँ? तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखोगे तो बन जाएगा। अदरवाइज देखो क्या होता है ना कि टाइम बहुत लग जाता है हमारा। तो थोड़ा सोचोगे ये ठीक है। लेवल भी मैं बोलूँगा कि थोड़ा अच्छा लेवल है। वॉट इजकल टू 15 स्क्वायर माइनस 600 माइनस 13 स्क्वायर। अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं यूनिट पे करना चाहूँ तो 1 2 3 4 हर जगह पर यूनिट वही है। 9 पे करना चाहूँ तो 9 हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर मैं पहले 9 से चूज कर लूँ कि क्या होगा। यूनिट तो देखो क्या है कि 5 का स्क्वायर, ये तुम्हारा पॉजिटिव है 5, ये तुम्हारा 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो 5 में से 9 घटाओगे तो माइनस में तुम्हारा, अच्छा ये किस्मत तुम्हारी अच्छी है कि डायरेक्ट ही तुम्हारा यही आ जा रहा है। 5 का स्क्वायर करोगे 25, 3 का स्क्वायर करोगे 9, ठीक है। तो 5 माइनस 9 करोगे तो -4 ही आएगा। तो इसमें हम लोग बच गए, अदरवाइज़ फिर हम लोगों को
पूरा हो क्या रहा है 600 और तो ये तुम्हारा 769 और 225। तो डायरेक्ट ही आ गया हम लोगों को, चूंकि यूनिट पे आ गया था तो हमें इसमें आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चलो ये सिंप्लीफिकेशन वाला ख़त्म हो गया। अब तुम्हारा आता है व्हाट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेट में मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ कि देखो पहले चेक करो फिर देखो कि वैल्यू का क्या है। अब प्रॉब्लम क्या है, रूट सारे स्क्वायर है बट इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 4 और 6, 8, 2 का 10, 12, 2 का गैप है, मतलब मेरा कैलकुलेशन बहुत क्लोज जाएगा। 28 का स्क्वायर 784, 20 का स्क्वायर 400, ये दोनों प्लस में है, कितना आ गया 1184, ये कितना है -1180, बचा क्या तुम्हारा 4, तो 4 का स्क्वायर 16 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को यही देखना होता है कि कितना क्लोज मुझे जाना है। 98 इनफैक्ट 99 है, एक बार हम लोग देख लें, यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इसको 98 ही मान के चलता हूँ ताकि ये 200 हो जाए। ये मेरा 200 आ गया, माइनस इसको 144 लोगे तो ये कट जाएगा तुम्हारा 12 बार में, 12 पंचे 60, 140। ठीक है, ये 201 होता तो तुम्हारा काम हो जाता। ये तुम्हारा 141 आंसर आ जाएगा। अगेन ऑप्शंस देख लो, ठीक है, बहुत गैप नहीं है, वॉट प्लस है तो प्लस में ठीक है, 10 का गैप मेरा नहीं, 10 तो नहीं, ज़्यादा ही है ना, ये 20 का गैप है। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है चलो गैप है 20-30 का गैप है तो देख लेते हैं। 601 डिवाइड बाय 12 करोगे ये तुम्हारा आ जाएगा 50। अब आता है कि तुमको चाहिए 50 वॉट प्लस 15 स्क्वायर प्लस, तो ये 225 प्लस 200 425, 52 इंटू 20, ये तुम्हें माइनस करना है। क्या, तो 52 इंटू 20 करोगे तो कितना, 50 इंटू 20 1000। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा 1040। तो अब क्या हो गया कि 1040, अब तुमको इसमें क्या ऐड करके 1040 घटाओगे तो 50 आएगा। क्या, ये एक्चुअल में तुम्हें चाहिए। रफ आइडिया लोगे तो 425 प्लस 1000, तो 425 में क्या ऐड करोगे, तो 1040 प्लस 50, तुम्हें 1090 चाहिए। 1090 में से 425 घटाओगे, ये तुम्हारा आंसर आना है। तो 600 और ये 65, 668 वाला तुम्हारा फिर आंसर है। तो एग्जैक्ट पर हम लोग गए नहीं तो क्लोज मुझे जाना है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। भाई ये 50 था, माइनस को मैंने इधर ले लिया तो 50 प्लस 1040, क्या ये आ जाएगा। फिर ये मैंने 1090, फिर मैं 425 को भी मैं इधर लेके आ गया, सॉरी, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 1664 बटे इतना माइनस कितना करोगे, अगेन गैप ठीक ठाक दिख रहा है, मैं नॉर्मल कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ये 40 होता और ये 1600 होता तो 40 बार में जाता। ये 1600 से ज़्यादा है, ये मेरा 40 से कम है तो 40 से ज़्यादा हो जाएगा, 40-45 कुछ। तो 163 में 40-45 अगर ऐड करोगे तो एक ही ऑप्शन है। तो अब मैं इसको पूरा करके क्या करूँगा, जैसे ही मैंने देखा कि ऑप्शंस में बहुत डिफरेंस है तो मैंने इसको सिंपल लिया, 1600 बटे 40, 40 से ज़्यादा आएगा
तो 163 प्लस 40 से ज़्यादा मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 208 तुम्हारा आंसर आ गया। अगेन 25%, 180, 180 का 25% करोगे 45 प्लस 19 का स्क्वायर 360। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया 405। तो कितना परसेंट 1000 का? 40%, 40 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है। तो यहाँ पर भी चूँकि परसेंटेज है, गैप ज़्यादा है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 25%, 45, 19 का स्क्वायर, ठीक है, 361 नहीं 360 लो, क्या फ़र्क पड़ता है, 400 आ गया। 1000 का कितना परसेंट 400 होगा? 40%। चलो DI में हम लोग पहुँच गए। DI में देखो बोल रहा है कि फॉलोइंग टेबल शोज टोटल नंबर ऑफ 5 डिफरेंट आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय BMW, या मैन्युफैक्चर्ड है, एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच आइटम सोल्ड। तो अगर 2000 है उसका 35% बिका, 65% नहीं बिका, इस तरह से होगा। चलो अब क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सोल्ड आइटम ऑफ टाइप A एंड C टुगेदर टू अनसोल्ड आइटम ऑफ टाइप B एंड E टुगेदर। इसमें बेस्ट जो पहले भी मैंने बोला हुआ है कि हमेशा ये चेक कर लो कि कौन सा साइड मेरे लिए चेक करना ईजी है। ठीक है, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है क्या। तो मुझे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ये दो दिख रहे हैं। ठीक है भाई, उल्टा किया हुआ है, तो इसमें से कोई एक साइड कर लेता हूँ मैं। सोल्ड आइटम चूँकि निकालना इजी है, डायरेक्ट है, तो सोल्ड करते हैं A और C का। तो 2000 का 35%, 700, सोल्ड आइटम C का 1600 का 40%। ठीक है, तो 1340 वाला मेरा आंसर है। ठीक है, डायरेक्ट आ गया, इसमें मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि 1340 यहाँ भी मुझे दिख रहा है, इसको 5 से करोगे तो ये भी 1340 देगा। तो अब हम लोग फंस गए। हालांकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, बट फिर भी अगर तुमको लगता है कि चेक करने की ज़रूरत है तो एक बार देख लो। अनसोल्ड आइटम B का 1500 का 35%, 15 तिया 45 और 15 बचे 75। ये 1500 था, ये 65 सोल्ड है, तो 35 अनसोल्ड होगा, तो 450 प्लस 75। एंड E 2800 का 30%, 28 दिया, बच गया, इसको नहीं लिया क्योंकि ये तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा। 5, 5 7 12 4, 16, 5 8 13। तो ये आ गया तुम्हारा 1340 और 1365। तो ये तुम्हारा आंसर है। तो एक बार ऑप्शंस पे पूरा नज़र मार लिया करो। हालांकि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं दिया हुआ। ठीक है, चलो रेशियो ऑफ डिफेक्टिव टू नॉन डिफेक्टिव आइटम विच आर अनसोल्ड ऑफ टाइप B and D is 7:8 and 5:1 respectively. Then find the difference between total defective and total non-defective items of these two types of item which are unsold. In fact यहाँ पर आते आते ही ना, ये तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस क्वेश्चन को मैं नहीं करने वाला हूँ, और यही तुम्हें भी प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको कि पहली बार में किया जाए। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू करो, बाद में आके कर लेना। ठीक है, या छोड़ के चलो, बाद में आके कर लेना। चलो यहाँ तो हमको वो चीज़ है नहीं, तो हम लोग कर लेते हैं। रेशियो ऑफ डिफेक्टिव टू नॉन डिफेक्टिव अनसोल्ड B और D का। तो B का अनसोल्ड तुम्हारा 1500 का 35। ठीक है, तो हम लोगों ने बोला था 450 प्लस 75। तो अब मैं यहाँ पे 525 लिख लेता हूँ B का। एंड D का तुम्हारा
डी का तुम्हारा 600 का 27%, 600 का 25% 150 और 600 का 2% 12, तो 162। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि डिफेक्टिव टू नॉन डिफेक्टिव 7 और 8 15 है। ठीक है। इनफैक्ट ये गलत तरीका हम लोगों ने चूज कर लिया, सॉरी, माय फॉल्ट। देखो इसमें क्या है ना कि हम लोगों को इतना करने की, अब ये बोल रहा है कि डिफेक्टिव टू नॉन डिफेक्टिव बी का 7 और 8 15 है। देखो ये 15 है, मतलब 7 डिफेक्टिव है और ये तो 7 का 35%। ठीक है। अनसोल्ड का 7 तुम्हारा डिफेक्टिव है, 8 तुम्हारा नॉन डिफेक्टिव है। हम लोग यहीं पर रोक लेते हैं। डी का 5 और 1 6 है, यहाँ भी 600 है, तो मतलब बेसिकली 500 का 27% ये डिफेक्टिव है और 1 का 27 नॉन डिफेक्टिव है। ये मेरा आ गया। तो अब ये बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन टोटल डिफेक्टिव एंड टोटल नॉन डिफेक्टिव। अब मैं अगर इस पे यूनिट पे करना चाहूँ, देख लेते हैं। 7 पंचे 35, 5 5 सते 35 5, तो ये आ गया 0 माइनस 5 अट्ठे 40, 0 7, 0 माइनस 7 3 आएगा। 3 मेरे पास दो जगह पर आ गया है। क्या, तो अब मुझे पता है कि देखो यहाँ पर ना नॉन डिफेक्टिव ज़्यादा है, यहाँ पे डिफेक्टिव ज़्यादा है, तो ये तो आएगा नहीं, इसके चांसेस बन रहे हैं। अदरवाइज फिर मैं 9 पर भी कर सकता हूँ। 5 3 8 सते 56, 5 6 11 2, 7 2 9, ये तो ख़त्म ही हो गया। 7 2 9 ये ख़त्म हो गया है। 2 माइनस 5 3 8 अठी अठी 64 1, तो 2 माइनस 1 करूँगा तो 1 आएगा। ये तो कहीं और मैं पहुँच गया, कहीं तो गड़बड़ हो गया मुझसे। 7 अठी 56, 5 6 11 1 1 2, इसमें ना प्रॉब्लम, चलो एक बार कर लेते हैं। ये मुझे लग रहा है कि ये हम लोगों से गड़बड़ हो रहा है, तो हम लोग एक बार इसको कर ही लेते हैं। ठीक है, चलो। इसमें तुम्हारा ये 135 है। देखो इसका डिफरेंस तो 35 ही आएगा। देखो इसका डिफरेंस करोगे 35 इंटू 7, तो ये -35 है। -8 करोगे तो माइनस, इसका डिफरेंस आएगा 27 इंटू 4 108। 108 और 35, ये तो हम लोगों से क्वेश्चन पढ़ने में कुछ गलती हुई क्या। रेशियो ऑफ डिफेक्टिव टू नॉन डिफेक्टिव विच आर अनसोल्ड ऑफ टाइप बी एंड डी 7:8। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टोटल डिफेक्टिव एंड टोटल नॉन डिफेक्टिव आइटम दीज टू टाइप्स ऑफ आइटम, ये तो ठीक ही हम लोगों ने लिया हुआ है, तो क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लोग फिर देख लेते हैं, क्योंकि इसमें तो 210 35 करोगे तो 245 प्लस 27 पंचे करोगे तो 135, तो ये तुम्हारा आ गया 380।
नॉन डिफेक्टिव करोगे तो 240, 280 और 27, 307, तो 73 ही आना चाहिए। कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है, देख लेंगे। If 60% total atom type A are defective, then non-defective atoms of type A is approximately what percent average of unsold atom of type C and type E? 60% of total atom of type A are defective. टोटल आइटम, तो ये 1200 तुम्हारा डिफेक्टिव है। नॉन डिफेक्टिव आइटम्स ऑफ टाइप ए कितना हो गया? 800। इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज ऑफ अनसोल्ड आइटम ऑफ सी एंड ई? सी का अनसोल्ड है तुम्हारा 16 छके 96, 960। ई का अनसोल्ड है तुम्हारा 28 तिया 84, 9 8 17 1 1800 हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा। इसका एवरेज अगर करेंगे तो ये 900 आएगा। 800 बटे 900 कितना परसेंट आएगा? ठीक है, तो 9 में 81, 90% से थोड़ा कम, तो 89% आ जाएगा। ठीक है। If the cost of each item sold of type B is 50 and that of type E is 70, find the average of total selling cost of item B and type E. अब देखो B तुम्हारे पास 1500 का 65%, 975 इंटू 50, फिर आता है तुम्हारा 70 के हिसाब से टाइप ई का 28 में से 840 नहीं बिका था। भाई मुझे 28 सतह नहीं आता है, 28 तिया 84, 840 नहीं बिका था। ठीक है, तो 1960 मेरा बिका है 70 के रेट से। अब इसका बोल रहा है कि एवरेज, तो मैं इसको एवरेज के लिए क्या करता हूँ कि इसको मैं काट के 35 कर लेता हूँ, इसको मैं काट के 25 कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको प्लस करूँगा तो काम हो जाएगा। टोटल सेलिंग कॉस्ट, एवरेज ऑफ टोटल सेलिंग कॉस्ट। इससे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि ये यूनिट में कर सकता हूँ। 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 5 5, ये मेरा आंसर आ जाएगा। 9 से चेक करना हो चेक कर लो। 5 2 7, 7 5 12, 3 7 तिया 21, 3 6 1 7, 5 3 8, 7 8 56, 2 5, 9 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, 7 और 2 भी कैंसिल हो गया, बच गया 5। तो ये मेरा आंसर ठीक है। Number of items sold of type A and D together, A and D together are approximately what percent more or less than number of items sold by type C and B together? A और D का जो है आइटम सोल्ड ऑफ टाइप ए एंड डी टुगेदर, तो 2000 का 35%, 700। डी का करोगे 6 छके 36, 360 और 18, ये आ गया। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस दैन नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय सी एंड बी टुगेदर, 1600 का 40, बी का 15 छके 90, 15 पचे 75, ये तुम्हारा आ गया 6 9 15। अब ये 1078 इससे कितना कम है? लगभग 550। 550 1615 का कितना परसेंट? 1/3 के आसपास। 1600 का अगर निकालोगे, ठीक है, 550 इंटू 3 करोगे 1650 आएगा, तो लगभग यही आ जाएगा। ठीक है, हमने भी कौन सा है कि एग्जैक्ट किया है, ये
550 से थोड़ा कम ही होगा, ठीक है। 80 और 15 करोगे तो इनफैक्ट 35 ही होगा, ठीक है। तो ये ठीक है, तुम्हारा लगभग इतना आ जाएगा। चलो, ऑल द बेस्ट। एक क्वेश्चन का प्रॉब्लम था, वो मैं क्वेश्चन देख के और कमेंट में उसको डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका ना डाल दूंगा। चलो।